एलोपैथिक डॉक्टर बनने के लिए जहाँ पर आपको केस टेकिंग पर ग्रिप की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपको मटीरिया मेडिका पर भी अबूर रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर ऐसी ग्रिप के जिसके अंदर आपकी कंपैरेटिवली अप्रोच बड़ी स्ट्रांग हो। तो इसके लिए दोस्तों डॉक्टर एच.सी. एलन का मटीरिया मेडिका जो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत शार्प तरीके से अद्वियात को कंपैरेटिवली बयान किया गया है कि अगर आप 1-2 मरतबा दवा को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप वो करैक्टरिस्टिक सिम्पटम्स या की सिम्पटम्स या बेस्ड सिम्पटम का जिक्र किया गया कि जिसके बगैर आप दवा का इंतखाब ही नहीं कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों मेडिसिन है काल्चिकम मेडिसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर जोड़ों के प्रॉब्लम के लिए, गुठियावी प्रॉब्लम के लिए, स्टॉमी के हवाले से, वॉमिटिंग और नाज़िया के हवाले से, एवर्जन फूड के हवाले से। तो दोस्तों आज हम इसको एच.सी. एलन से पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों कुछ अद्वियात जब हम रीड करते हैं तो उनके अंदर कुछ मखसूस वर्ड्स लिखे होते हैं, ससेप्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, टेंडेंसी या डायाथिसिस। तो इससे मुराद ये होती है कि वो अद्वियात जिनके अंदर रुझान होता है, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है या डायाथिसिस होता है कि उनके ख़ानदानों के अंदर ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं वो ऑलरेडी चल रहे होते हैं और आगे जाकर वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इससे हमें डायरेक्शन मिलती है कि हम उन लोगों को ये अद्वियात इस्तेमाल करवाकर जिनके ख़ानदान के अंदर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो या उनको आगे चलकर इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए, तो वहाँ पर हमें ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करके उनका बर वक़्त जो है ना सिर्फ इलाज करेंगे बल्कि उनको आने वाले जो मुश्किल वक़्त है उससे भी महफूज कर लेंगे। तो इसमें लिखा है डॉक्टर एच.सी. एलन ने कि अडॉप्टेड टू द रूमेटिक गॉटी डायथिसिस, यानी कि ये दवा उन लोगों के लिए नहायत ही मौजू तरीन है कि जिनके ख़ानदान के अंदर गुठियावी प्रॉब्लम या जोड़ों की प्रॉब्लम होने का रुझान पाया जाता है। और वो लिखते हैं कि जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ऐसे मजाज के जो लोग होते हैं वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर होते हैं। और इसी तरीके से जो एक्सटर्नल इम्प्रेशंस होते हैं इनसे ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। इसमें आप शोर कह लें कि ये शोर को बर्दाश्त नहीं करते हैं, रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी तेज़ किस्म की बू को या छुए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इवन के बैड मैनर्स कि अगर इनके साथ कोई मिसबिहेव करता है, कोई बुरे तरीके के साथ इनके साथ बात करता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर नक्स व मीका आगे मेंशन किया गया है कि नक्स व मीका के अंदर भी ये हमें कंडीशन मिलती है। तो काल्चिकम और नक्स व मीका, जब हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आता है जो जोड़ों के प्रॉब्लम का या गुठियावी प्रॉब्लम का मरीज़ हो और उसके जो ज़हनी उसकी कैफियत होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव होता है ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्रेशंस, तो वहाँ पर हमें नक्स व मीका और काल्चिकम इन दोनों दवाओं को हमारे ज़हन के अंदर फीड होना चाहिए और फिर हम इनमें डिफ्रेंशिएट करके दवा का इंतखाब कर सकते हैं। अब 2 पॉइंट डॉक्टर एलन ने बयान किए हैं और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो डायाथिसिस वाला कि जिनके अंदर ये टेंडेंसी है और दूसरा ये है कि ये इसके जो मरीज़ होते हैं ये एक्सटर्नल इम्प्रेशन से बहुत ही हसास होते हैं। और तीसरी बात कि काल्चिकम के जो पेशेंट होते हैं जब ये सफ़र्ड हो जाते हैं तो इनके लिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करना जो होता है ये बहुत ही दोस्तों मुश्किल होता है। ये अपनी उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी को एलमेंट्स फ्राम ग्रीफ है या एलमेंट ग्रीफ और मिसडीड्स ऑफ अदर्स, अब देखिए ना कि हमने तो दवा को सिर्फ़ और सिर्फ ज़हन में फ़ीड किया हुआ है कि ये जो है ये उल्टी के लिए, मतली के लिए या ख़ास तौर पर मछली की बू जो होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है और इसी पर हम साल से इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसको जोड़ों के हवाले से इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर ये पॉइंट ज़हन में रख के कि यार ऐसे लोग जिनके अंदर हमें यूरिक एसिड की हिस्ट्री मिलती हो कि इनके ख़ानदान के अंदर भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आगे चल के ये भी मज़ीद इसके जो जॉइंट हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो हम उन लोगों को सेव कर सकते हैं।
और यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं है, डॉक्टर एलन लिखते हैं कि अगर किसी को गम की वजह से या मिसडीड की वजह से, दूसरों की गलतियों की वजह से अगर वो प्रॉब्लम में फंस गया या इसका शिकार हो गया है, और आगे मेंशन किया गया कि स्टेफिस एगेरिया का जो पेशेंट होता है वो आपको पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा इन मामलात पे हसास होता है, वो अपनी बात को कह नहीं सकता है। अगर उसको गुस्सा आ गया, किसी ने उसकी इंसल्ट कर दिया, मॉर्टिफिकेशन हो गई है, ह्यूमिलेशन हो गई है, तो वो सारे इस गुस्से को, सारे मामलात को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। उस डाइजेस्ट करने के नतीजे में जनाब उसको फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंप्लेंट हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा मामला हो तो आप स्टेफिस एगेरिया और काल्चिकम दोनों को आपने याद रखना है। इसकी पेन करैक्टर की बात की गई है कि जो इसकी दर्दें होती हैं काल्चिकम की दर्दें जो होती हैं वो ड्राइंग पेन होती हैं, खिंचाव वाली होती हैं, टीयरिंग पेन होती हैं, चीर फाड़ वाली होती हैं, और प्रेसिंग पेन होती हैं, जैसे कि दबाने वाली दर्दें होती हैं। और इसी तरीके से एक और बात लिखी गई है कि जो इसकी पेन्स होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं फ्राम लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट प्रॉब्लम का जाना ये लेक्सिस की सबसे अहम अलामत है, और अगर प्रॉब्लम बाएं से दाएं की तरफ ये दर्दें जा रही हैं तो जहाँ पर आप काल्चिकम को याद रखते हैं वहाँ पर आपने लेक्सिस को भी याद रखना है। या अगर आपके पास पेशेंट ऐसा आता है तो वहाँ पर आप जब काल्चिकम आपके जहन के अंदर आएगी, अगर आपने HC एलन को बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको लेक्सिस भी आएगी जहन के अंदर, कि लेक्सिस के अंदर भी ऐसा पाया जाता है। इसी तरीके से इसकी एक अहम बड़ी सिम्टम्स जिस पर हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसकी जो सूंघने की हिस्स होती है वो बहुत ही काल्चिकम की तेज़ होती है। ये तेज़ बू को, ख़ास तौर पर खाने की बू को, मछली की बू को, अंडे की बू को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बाज़ कंडीशन में तो इसको खाने से अवर्जन हो जाती है। ग़ज़ा को देखा जाना, और बल्कि जहाँ पर खाना बनाने वाली जगह होती है उसको देखने से भी जो है इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मछली की बू से, चर्बी वाले गोश्त से, अंडों की स्मेल से, और इन चीज़ों से ये जो स्मेल होती है ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल उसका होता है कि वो इससे उसको मतली शुरू हो सकती है, वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए दोस्तों काल्चिकम एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसी ही पेशेंट आई, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा एक इशू है कि मैं जब भी अपनी जॉब पे जाती हूँ तो मेरे रास्ते में फ़िश की शॉप है, तो जब मैं वहाँ से गुज़रती हूँ तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊँगी, और काफ़ी देर तक दफ्तर में जाके जनाब मेरी तबीयत डिस्टर्ब रहती है, और मैं मछली की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर मैंने इसको सिर्फ 2 दिन के लिए काल्चिकम 30 दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस 2 दिन की मेडिसिन से ही वो पेशेंट जो है वो ठीक हो गई। इतनी बड़ी, इतना ज़बरदस्त होम्योपैथी का जनाब तरीक़ाकार है, इतनी ज़बरदस्त तकनीक है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर पिक करते हैं तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ग़ज़ा की जो नाक़ाबिले बर्दाश्त है, या ग़ज़ा की वजह से, या ग़ज़ा को देखने की वजह से, या मछली की स्मेल से, या गोश्त से, तो यहाँ पर आपको आर्सेनिक एल्बम और आगे सीपिया भी मेंशन की गई है। और ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता है कि हमारी ख़वातीन के अंदर एक बहुत बड़ा इशू जो होता है कि वो खाने की जो बू होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो वहाँ पर काल्चिकम और काल्चिकम के साथ सीपिया और आर्सेनिक एल्बम आपने इनको भी ज़हन के अंदर रखना है। और फिर जब आप इन दवाओं को देखेंगे तो फिर इनके जो ख़ास स्पेसिफ़िक सिम्पटम्स पे जाके एक दूसरे से अलग करके आप दवा को ईज़िली इसका इंतख़ाब कर सकते हैं। तो जब आप HC एलन को बार बार पढ़ेंगे तो कम से कम ये जो कंपैरेटिवली आपकी जो अप्रोच होगी दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग होगी, और इससे इंशाल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। आगे इसकी एक और बड़ी अहम अलामत का ज़िक्र किया गया है, वो है इसकी डाइसेंट्री, और ख़ास तौर पर ऐसी डाइसेंट्री जो मौसम ख़ज़ां में होती है। और उन पेचिश के हवाले से ये कैंथेरिस और कार्बोलिक एसिड के करीब जाती हुई आपको दवा मिलेगी, कि जिस तरीके से कैंथेरिस के अंदर आपको वो जो इंटेस्टाइन के पीस होते हैं, जैसे कि खुर्च के जनाब वो किसी ने अलग किया हो,
इस तरीके से वो खारिज होते हैं और बड़ी मकदार में होते हैं। इसी तरीके से इसके पेचिश के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और ना सिर्फ डाइसेंट्री बल्कि आपको इसके यूरिन के अंदर भी, और इसका जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक भी हो सकता है, स्याही माइल हो सकता है, बल्कि इसके अंदर ब्लड के क्लॉट होते हैं जो कि उनके अंदर गलाव सड़ाव वाले होते हैं, उनके लिए। उसके बाद इसके अंदर एल्ब्यूमिन आ सकती है। तो ये देखिए ना, आपके ये किडनी के हवाले से भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर इसकी एक अलामत जो पेट का डिस्टेंशन है, उफारा है, कि इसके पेट का जो अफारा होता है दोस्तों वो बहुत ही शदीद होता है, कि मरीज़ को ऐसा लगता है कि जैसे उसका पेट फट जाएगा। और ये जो सेंसेशन है इस ये लेके अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो स्टमक है वो ग़िज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा भी खाना खा लूँ या तो मेरा दिल ही नहीं करता है, मुझे खुराक से नफ़रत है, या मैं अगर खा लेता हूँ तो उससे मेरे पेट के अंदर तनाव हो जाता है कि जैसे मेरा पेट फट जाएगा। तो दोस्तों इस अलामत पर अक्सर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं, जो गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, वो इस अलामत पे जानवरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जानवरों के अफारे के लिए भी काल्चिकम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसकी एक और अलामत है इसके साथ कि मैदे के अंदर जलन या बर्फ़ की सी ठंडक रखे जाने का मरीज़ के अंदर एहसास पाया जाता है। तो दोस्तों ये था HC एलन से काल्चिकम। अगर कोई बताने में कमी कोताही हो गई हो तो इसके लिए माजरत ख्वाह। अच्छी बात तो ये होती है कि दोस्तों जब भी आपके सामने कोई दवा बयान की जाती है तो आप उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आप उसको खुद रीड नहीं करते हैं, उसका खुद एनालिसिस नहीं करते हैं कि उस दवा का मोड ऑफ एक्शन किस चीज़ पर है, वो किस चीज़ पर अफेक्ट कर रही है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है। जब आप इस दवा को देखेंगे तो आपको ब्रायोनिया के करीब जाती हुई इलामात मिलेंगी कि ये हरकत करने से इसके अंदर प्रॉब्लम होते हैं। ब्रायोनिया का पेशेंट जो होता है वो आराम करना चाहता है, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है हरकत करना चाहता है, लेकिन हरकत से उसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर रात को सोते वक्त इसके जो एक्सट्रेमिटीज़ और ख़ास तौर पर जो पाँव की उंगलियां होती हैं, टो होती हैं, वो एक दूसरे के साथ टकरा जाएँ तो उससे मरीज़ को बहुत सवीयर किस्म का पेन होता है। और ऐसे जोड़ों के दर्द, ऐसे गुठियावी अवारस जिनके अंदर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हमें मिलता है, जो रिपोर्ट हम करवाते हैं उसके अंदर मरीज़ का अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या वो ख़ानदान जो इसके अंदर मुब्तला होने का रुझान पाया जाता है, तो अगर आप उनका ट्रीटमेंट करते वक्त काल्चिकम का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनकी अच्छी तरीके से केस टेकिंग करते हैं, अगर वो ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ तल्लक रखते हैं तो उससे पहले आप यहाँ पर मियाज़मेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद काल्चिकम का इस्तेमाल करते हैं या लास्ट पे इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।